बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खां और आज हम अगेन यूएस ऑयल की वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। तो मुझे यार ना बहुत खुशी होती है जब हम एनालिसिस करते हैं वीकली, और नेक्स्ट वीक के बाद जब मैं दोबारा एनालिसिस करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी लास्ट वीक की एनालिसिस बहुत अच्छी रही है। तो आप लोगों को भी खुशी होनी चाहिए यार, आपको इतनी अच्छी एनालिसिस मिल रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक होगी। तो लास्ट वीक आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इस सिचुएशन को देखते हुए, सॉरी ये बहुत बड़ा हो चुका, इस सिचुएशन को देखते हुए मार्केट, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से सेल आ सकती है। सेम एज इट इज़ यार, मैं जब से एनालिसिस शेयर करने लगा हूँ ना, तकरीबन इस पॉइंट से मैं एनालिसिस शेयर करने लगा हूँ, और जैसे जैसे बताया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत ही शुक्र है, वैसे ही हुआ है। ठीक है, जैसे कैंडल्स बताता हूँ वैसे ही कैंडल्स बनती है। तो देखेंगे आज इस वीक की एनालिसिस। सबसे पहले वही जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं, हमारा पैटर्न है जिसको हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास पैटर्न है, इस पैटर्न को हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। तो अगर देखा जाए तो सेम एज इट इज़ हुआ, जो हमने लास्ट सोचा था तो वही मूवमेंट मिली है हमें, और यहाँ से हमारा प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक किया डाउन साइड पे, मैंने अगेन बताया ये रीटेस्ट आने आएगा, यहाँ से मार्केट अगेन सेल होगी कन्फर्म। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से रीटेस्ट पे सेल होगी मार्केट। तो लास्ट वीक जो ये हमारी एनालिसिस थी, लास्ट वीक ये हमारे पास वीक थी, इस वीक को देखते हुए मैंने बताया था कि यहाँ पे रीटेस्ट हो चुका है, तो अब हमारी मार्केट मजीद डाउन साइड पे जा सकती है। ठीक हो गया। अब देखेंगे जी नेक्स्ट वीक में हमारे पास क्या सिचुएशन होगी। वो तो ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुकी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ऐसे ही वर्क करेगी। और अगर आपको यकीन नहीं आता, काफ़ी लोग होते हैं वो कहते हैं कि ऐसे ही बात कर देते हैं, तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं मेरी, जाके 2-3 वीडियोस देख सकते हैं आप, आपको पता चल जाएगा क्या सिचुएशन थी। जी, तो वीकली के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, नेक्स्ट जो वीक की सिचुएशन है, इस वीक को मार्केट टेस्ट कर सकती है। इस टाइम जो सिचुएशन हमारे पास वो बन चुकी है ना, मार्केट इस वीक को टेस्ट कर सकती है यहाँ पर, या वीक के साथ करे। ठीक है, कुछ इस तरीके से मार्केट बाई कैंडल बना दे, इसके नीचे भी वीक हो सकती है। ठीक है, एक सिचुएशन होगी हमारे पास ये। दूसरी सिचुएशन अगर देखा जाए, इस तरीके से अगर मार्केट वर्क नहीं करती, तो जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे सिचुएशन बनाई है, मार्केट यहाँ पे विक स्वीप करने के बाद अगेन डाउन साइड की कैंडल बना दे, और कुछ इस तरीके से मूवमेंट हो जाए, ये लो ब्रेक हो सकता है। अगर तो मार्केट ने सेल आना हुआ ना, इस वीक मार्केट आपको इस लो को ब्रेक करते हुए दिखाएगी कि मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दी है। और अगर ये लो ब्रेक हो जाता है, मैंने आपको बताया आपको बहुत ज़्यादा टारगेट मिल सकता है, यूएस ऑयल मज़ीद सेल हो सकता है वीकली के अकॉर्डिंग जो एनालिसिस हमारे पास। ठीक है, ये सिचुएशन होगी हमारे पास वीकली के अकॉर्डिंग। मज़ीद हम डे में देखेंगे, H4 में, फिर H1 में देखेंगे। तो हम तो ट्रेड करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, H1 में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करें तो H1 करते हैं, और H4 कर लेते हैं। H4 को सिर्फ चार्ट देखने के लिए यूज़ किया करें। यूएस ऑयल है, इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है, लॉस भी ज़्यादा है, तो इसीलिए H4 में आपका एसएल बहुत ही बड़ा बन जाता है। तो लिहाजा आप ट्रेड H1 में, M30 में, M15 में या M5 में किया करें। स्कैल्पिंग करनी है तो आप 1 मिनट में भी कर लिया करें। ठीक है, ये होगी हमारी वीकली के अकॉर्डिंग सिचुएशन, जो नेक्स्ट मार्केट बिहेवियर हमारे साथ कर सकती है। हम नेक्स्ट मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट मार्केट क्या कर सकती है। इस वीक को मैं बता रहा हूँ मार्केट टेस्ट कर भी सकती है। ठीक है, नहीं करती तो मार्केट यहाँ से डाउन गिरेगी और बहुत बुरी गिरेगी। और अगर मार्केट यहाँ से आपको रिजेक्शन नीचे से पहले मिल जाती है, फिर हो सकता है कि मार्केट एक छोटी सी बाई की कैंडल यहाँ पर वीकली के अकॉर्डिंग। डेली का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, डेली का टाइम फ्रेम यहाँ से ओपन कर लिया। तो यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको एक सिचुएशन नज़र आ रही है। इस सिचुएशन को अगर देखा जाए, जो मैंने आपको डेली के अकॉर्डिंग बताया ना, वो यहाँ पे वर्क कर सकता है। मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पे मूव कर सकती है। ठीक है, इस तरीके से विक स्वीप हो सकती है डाउन साइड पे, ये बॉडी हमारे पास थोड़ी बड़ी भी बन सकती है, और यहाँ से मार्केट अगेन बाय निकल सकती है इस पॉइंट तक, या इस पॉइंट तक मार्केट बाय में आ सकती है हमारे पास। जो हमारे पास वीकली के अकॉर्डिंग सिचुएशन थी, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट हमारे पास ये सीन कर सकती है। और अगर मार्केट ये नहीं करती तो फिर मार्केट हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन ये बना सकती है कि यहाँ से ऐसे ही कैंडल क्लोजिंग दे,
और एक स्ट्रेंथ के साथ मार्केट इसको ब्रेक कर दे, ठीक है। मार्केट बहुत ज़्यादा पावर के साथ, स्ट्रेंथ के साथ अगर मार्केट इसको यहाँ पे ब्रेक कर देती है, तो फिर क्या होगा जी, मार्केट फिर हमारे पास सेल है, इस रीटेस्ट पे हम अगेन सेल देखेंगे मार्केट को। और ज़्यादा चांसेस अभी यही हैं कि मार्केट इस पॉइंट से अगेन बाय का मूव देगी छोटा सा, ठीक है। उसके बाद मार्केट डाउन आ सकती है, मतलब यहाँ से छोटी कैंडल्स बन सकती है, या मार्केट एक या दो दिन, मतलब एक या दो डेली के अकॉर्डिंग कैंडल्स रेंज में बना सकती है। किसी की बॉडी बड़ी हो सकती है, कुछ इस तरीके से कैंडल्स बन सकती है, कुछ इस तरीके से कैंडल बन सकती है। कुछ इस तरीके की कैंडल अगर यहाँ पर बनती है ना, तो फिर इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से बाय है। फिर मार्केट यहाँ से बाय है, इस पॉइंट तक फिलहाल हम बाय देखेंगे, इससे ज़्यादा हम बाय नहीं देखेंगे। और अगर मार्केट इस तरीके से सिचुएशन नहीं करती, मार्केट सिर्फ एक यहाँ से विक स्विप करती है, और मार्केट अगर ये इसके ऊपर विक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक हो गया, ये मैं लगा देता हूँ। मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है, तो फिर हमारे पास मार्केट इस पॉइंट तक डेली के अकॉर्डिंग या इस पॉइंट तक मार्केट बाय आ सकती है, और यहाँ फिर अगेन मार्केट सेल ही आएगी। अगर तो ये स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक होता है, तो इसके रीटेस्ट पे हम बाय देखेंगे, फिर सेल नहीं देखना हमने, फिर इसके रीटेस्ट पे हम यहाँ से बाय देखेंगे। और फर्स्ट हम वेट करेंगे इस हाई को ब्रेक होने का, ठीक है। अगर यहाँ से बाय का मौका मिलता है रीटेस्ट के बाद, ठीक है, वो भी अगर इसमें स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती, मतलब ओ सॉरी वीकनेस नज़र नहीं आती, फिर हम बाय करेंगे। अगर इसमें वीकनेस नज़र आ रही है, फिर हम बाय नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम मार्केट का वेट करेंगे इस पॉइंट तक, कि यहाँ से मार्केट हमें या तो इसको ब्रेक करने के बाद अपसाइड का मूव दे, या तो यहाँ पर रिजेक्शन दिखाए मार्केट। अगर यहाँ पर रिजेक्शन दिखाते, तो यहाँ से मार्केट मजीद हमारी सेल हो जाएगी। ये दो सिचुएशंस हो चुकी हैं हमारे पास। तो तीसरी मैंने आपको बता दी है, यहाँ पर अगर मार्केट स्ट्रेंथ के साथ इसको ब्रेक करते, तो अगेन रिटेस्ट के बाद यहाँ से मजीद सेल हो जाएगी मार्केट। टारगेट यार इसका मैंने आपको लास्ट बताया था कि फर्स्ट टारगेट जो हम देखेंगे, वो हम सिर्फ इसको देखेंगे फर्स्ट टारगेट। अगर ये ब्रेक होता है, रीटेस्ट के बाद जो टारगेट आएगा वो हमारे पास 42 का होगा, 42 के बाद हमारे पास 60 होगा। ये हमारे पास दो टारगेट हैं अगर मार्केट मजीद यहाँ से सेल होती है। ये होगा हमारी डेली के अकॉर्डिंग एनालिसिस। तो यार आप कमेंट भी नहीं करते, आपको वीडियो कैसी लगती है, कम से कम कमेंट कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि हमें भी मोटिवेशनल मिले। तो एच फोर का जी टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, ठीक हो गया। H4 का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है। H4 के अकॉर्डिंग जी अगर देखा जाए, तो मार्केट सेल आती हुई नज़र आ रही है, मार्केट यहाँ से सेल आती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट H4 के अकॉर्डिंग मार्केट की क्या सिचुएशन है, वो तो हम देख लें। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हम इसको देखेंगे, मार्केट सिर्फ हमें इसका इतना मूव दे सकती है मार्केट। ये जो मार्केट ने रेंज की है ना, ये बहुत मार्केट ने गलत काम किया है। मैं इस रेंज की वजह से मैंने ट्रेड नहीं की, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे रीटेस्ट मिलता, तो मैं सेल करता, मुझे रीटेस्ट भी नहीं मिला, ये मैंने ट्रेड नहीं की, ये वाली रेंज। जो सही बात आपको बता दूँ, ये रेंज मैंने ट्रेड नहीं की। मैं यहाँ पे सोच रहा था अगर मार्केट ने डाउन आना है, तो मार्केट इसका रीटेस्ट करे, डाउन आ जाए। यहाँ पर अगर अपसाइड पे आना, ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, मार्केट बाई आ जाए। ये मैंने यहाँ पे सोचा हुआ था, बट मार्केट में ऐसा नहीं हुआ। तो ये तो हमारे यहाँ सेम था कि मैंने बताया था इस पॉइंट तक मार्केट हमारे पास सेल हो सकती है। अब H4 के अकॉर्डिंग जी देखें, हमारे पास ये मार्केट की रेंज है। अगर तो मार्केट हमारी इसको टच करती है और यहाँ पे रिजेक्शन दिखाती है, जैसे मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन दिखा रही है, तो यहाँ से फिर हम सेल करेंगे, ठीक है। यहाँ से फिर हम सेल करेंगे, फिर इसको ब्रेक होने का वेट करेंगे। सेल पकड़ लिया, मार्केट हमारी ट्रेड प्रॉफिट में, ब्रेक इवन करें, फिर इसको ब्रेक होने का वेट करें। अगर तो ये ब्रेक हो जाता है, अगेन फिर इसके रीटेस्ट पे भी हम यहाँ से सेल देखेंगे। और अगर ये सिचुएशन नहीं होती हमारे पास, मैंने आपको ये भी बताया वीकली और डेली के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, तो मार्केट बाय जा सकती है, इसी पॉइंट से जा सकती है। मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड में मूव दे सकती है, ठीक है, यहाँ पर इतना, और यहाँ से अगेन मार्केट बाय में जा सकती है। और मार्केट अगर बाय में जाती है, तो हम किस पॉइंट से बाय देखेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता दूँ। अगर मार्केट यहाँ से बाय जाती है, तो फर्स्ट आपने देखना है कि यहाँ पे जिस तरीके से ये कैंडल बनी है ना, ये भी बाय की निशानी है, यहाँ से बाय हो सकती। अगर इसी तरीके से यहाँ पे बाय की कोई कैंडल्स एक दो बनती हैं, छोटी कैंडल्स बनती हैं, तो लास्ट जो कैंडल का लो होगा, जैसे इसका लो है, यहाँ पर इसके लो पे हम ऐसा रख के और वहाँ से अपनी ट्रेड ओपन करेंगे बाय की।
इस पॉइंट का वेट करेंगे ब्रेक होने का। अगर ये ब्रेक होता है तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा जी ये, क्योंकि इस पॉइंट तक विक स्विप हो सकती है इस रेंज में भी। मार्केट इस पॉइंट तक विक स्विप करने के बाद मार्केट डाउन साइड पे आ सकती है। यहाँ पे हम अपना टारगेट कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे अपने हाफ प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है, हाफ अपने यहाँ पे कंटिन्यू रखना है। जो हाफ सेकंड हाफ होगा वो यहाँ पे आपने टारगेट अपना ले लेना है, बड़े लालच में नहीं पड़ना, ठीक है, यहाँ पर ले लेना। अगर तो ये यहाँ से ब्रेक होती है और ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आपको सिचुएशन मिलती है, मार्केट में स्ट्रेंथ नज़र आती है, लाइक इस तरीके से वीक हो बट कम हो, ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत ही वीक आ ही जाती है। तो माड़ी मोटी वीक हो तो उसकी खैर है। अगर यहाँ पे आपको बड़ी वीक नज़र आ रही है, ठीक है, यहाँ पे बड़ी वीक नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से सेल आ सकती है और बहुत बुरी सेल आ सकती है, ठीक है। फिर आप इसको देखेंगे इस तरीके से, यानी कि नेक्स्ट वीक में देखेंगे। अगर बाई भी जा रही है सेल भी आ रही है तो मार्केट इतना बड़ा मूव नहीं देगी कि यहाँ से बाई भी चली जाए और सेल में भी आ जाए। मतलब सेल में आपको नेक्स्ट वीक में मिल सकती है, जो अब वीक आ रहा है इसे नेक्स्ट वीक तक आपको सेल मिल सकती है फिर। ठीक हो गया, ये दो सिचुएशंस होगी जी हमारे पास। मार्केट जो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये देखें, ये वही पॉइंट आ रहा है जो मैंने आपको वीकली के अकॉर्डिंग भी बताया, डेली के अकॉर्डिंग भी बताया कि मार्केट इस पॉइंट को टेस्ट कर सकती है। वो हमारे पास यहाँ पे कंटेस्टेड डूजी भी है, ठीक है, ये वाली जिस पे मैंने ये ड्रॉ किया है अपना बॉक्स। तो इस पे मार्केट टेस्ट भी कर सकती है, इस पे टेस्ट करती है, इसलिए मैंने आपको बताया है कि आपने जो आपका सेकंड टारगेट होगा वो यहाँ से इसीलिए बुक करना है। तो यहाँ से अगर सिचुएशन बनती है तो यहाँ से फिर हम सेल देखेंगे, अदरवाइज सिचुएशन यही है, रिजेक्शन मार्केट में नज़र आती है तो फिर सेल देखेंगे। इसके हाई पे हमारा एसल होगा, ठीक है। अगर मार्केट अप साइड पे आती है, अप साइड पे मार्केट आती है तो अप साइड पे हमारे पास ये सिचुएशन है, इस पॉइंट से हम सेल देखेंगे। मार्केट को हम अभी सेल ही देखेंगे क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल है, ठीक है। तो ये हमारी होगी H4 में एनालिसिस। H4 के अकॉर्डिंग जी हमारे पास फर्स्ट टारगेट तो मैंने आपको बताया है कि सेल में अगर मार्केट अभी आ रही है, जिनकी ट्रेड ओपन है, मैं तो कहता हूँ कि अभी आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर दो। इस पॉइंट पर अगर आपको मार्केट मिलती है तो एक दफ़ा आप अपनी ट्रेड को क्लोज करें, ठीक है। और अगर नहीं क्लोज करनी तो हाफ प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लें, सेकंड आप अपना टारगेट ये रख लें, ठीक है। ये टारगेट आपके H4 के अकॉर्डिंग, H4 के अकॉर्डिंग ये टारगेट है। उसके बाद मैंने आपको बताया 62 और 60 का लेवल बताया जहाँ तक मार्केट हमारी आ सकती है। जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ आपको वो बताया। अब बात आती है जी H1 पे। H1 का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे ये देखें ओपन कर लिया। तो H1 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो H1 के अकॉर्डिंग ये रेंज आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है, ये रेंज आपको ज़्यादा नज़र आ रही है। तो H1 में भी अगर देखें तो रेंज के बाद यार ना रीटेस्ट नहीं मिला, तो अगर रीटेस्ट मिलता तो यहाँ से सेल हो मैं करता, ठीक है, उसके बाद चाहे ब्रेक इवन हिट हो जो भी होता, सेल ज़रूर करता मैं यहाँ से। तो उसके बाद अगर देखा जाए H1 में जी, H1 में ये हमारे पास रेंज है, जो लास्ट रेंज हुई थी जहाँ से लास्ट सेलिंग हुई है। तो मार्केट इस पॉइंट को अगर यहाँ पे ब्रेक करती है, इस पॉइंट को, ठीक है, यहाँ से आप पाती है, तो इस पॉइंट को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट मिलता तो आप बाय देखें इस पॉइंट तक। और यहाँ पे अगर आपको रिजेक्शन मिलती है, ये देखें रिजेक्शन ये होती है जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये विक्स नज़र आ रही है, ये रिजेक्शन हो रही है सब, इस तरीके से रिजेक्शन मिलती है तो फिर यहाँ से आप कन्फर्म सेल करें, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसको हमने वीकली के अकॉर्डिंग देख लिया, डेली के अकॉर्डिंग देख लिया, H4 के अकॉर्डिंग देख लिया, और H1 में भी हमें ये लेवल मिल रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग लेवल हो सकता है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मार्केट को एक बहुत अच्छे स्ट्रेंथ के साथ इसको यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब अच्छी बाई की कैंडल्स के साथ मार्केट को इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो हमारे पास जी ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है H4 में सेम एज इट इज़ हमारे पास वही होगा, ठीक है, ये लेवल आ जाएगा हमारे पास, फिर यहाँ से हम सेल देखेंगे। बाकी जैसे जैसे सिचुएशन होगी, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी पॉइंट पर हम सेल देखेंगे, ठीक है, मार्केट यहाँ से विक स्विप भी कर सकती है अप साइड पे, ठीक है। तो वेट करने के बाद हम देखेंगे कि मार्केट, बस ये है, ये पॉइंट सेलिंग पॉइंट है हमारे पास। इस पॉइंट पे मार्केट टेस्ट भी कर सकती है, रिजेक्शन दिखाने के बाद डाउन साइड पे जा सकती है। अगर रिजेक्शन मिलती है तो फिर आप यहाँ से ड्रैग की एंट्री करके सेल कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो और अगर मार्केट इसको एक स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक करती है, तो मार्केट स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक करती है तो यहाँ पे रिटेस्ट पे आप बाय देख सकते हैं इस पॉइंट तक,
ये दो सिचुएशंस हो चुकी हैं हमारे पास। सेम वर्क सारा वही है, बाकी एनालिसिस आप नीचे देख लें। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ बाइंग जो लेवल हमारे पास आएगा, ये सब हमारे पास बाइंग लेवल आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से मार्केट बाई जा सकती है। यहाँ पे रिजेक्शन मिलती है, मार्केट छोटी कैंडल्स बना रही है या कैंडल बड़ी बना रही है जिसकी बॉडी छोटी है, विक बड़ी है, तो उस विक के नीचे एसएल रखें। अगर यहाँ पे बन रही है तो फिर आपका एसएल ये बनेगा, ये लो, इस लो के नीचे एसएल रखें और आप बाय देख सकते हैं उसके बाद मार्केट को। ठीक हो गया, ये सिचुएशन हमारे पास है। तो वीकली, डेली और H4 H1 की एनालिसिस हमारी हो चुकी है। तो कमेंट में आज आपने ज़रूर बताना है कि आपको एनालिसिस कैसी लगी हैं। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इस चैनल पे मैं जो स्ट्रेटजीज़ की वीडियोज़ हैं वो शेयर करनी स्टार्ट कर दी हैं। आज मैंने जो वीडियो अपलोड की है वो हमारे पास थी करेंसी स्ट्रेंथ मीटर की। आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए थे लास्ट वीडियो में, और व्हाट्सएप पर भी मुझे एक दो मैसेज आए थे करेंसी स्ट्रेंथ मीटर की जो स्ट्रेटजी है उस पर वीडियो बनाओ। तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, उसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो बाकी दो मैं इंशाल्लाह साथ ही अपलोड कर दूंगा। उसके बाद एसएमसी ट्रैप के रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, वो आपको कल या परसों मिल जाएगी। तो अब इसी तरीके की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी और आपको इंशाल्लाह लॉसेस से बचाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश किया करें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।